नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिए चलेंगे उस धरती के उस हिस्से में जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने धरती पर नर्क कहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजा की, फिलिस्तीन की उस भूमि की जहां अब रोटी से ज्यादा गोलियां मिल रही हैं और भूख अब बच्चों की लाशों में बदल रही है। गाजा धरती पर नरक का दूसरा नाम संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा को धरती पर नर्क करार दिया है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के प्रमुख इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें तो समझ लीजिए हालात कितने भयावह हैं। गाजा एक छोटा सा क्षेत्र जो फिलिस्तीन में आता है, पिछले लगभग 21 महीनों से लगातार बमबारी और नाकेबंदी झेल रहा है। अब हालत यह है कि वहाँ के अस्पतालों में दवाई नहीं, स्कूलों में किताबें नहीं और रसोई घरों में अनाज नहीं है। वहाँ अब सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं, भूख और मौत। 72 घंटे में 21 बच्चों की भूख से मौत। कुल मृतक 101। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सिर्फ पिछले 72 घंटों में 21 बच्चों की मौत भूख से हो चुकी है। इनमें एक 1.5 महीने का मासूम शिशु भी शामिल है जो मां का दूध तक न पी सका। उसकी मौत कोई बम नहीं थी, उसकी मौत थी भूख। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक कुल 101 लोगों की मौत भूख के कारण हुई है, जिनमें 80 मासूम बच्चे शामिल हैं। इनमें ज्यादातर मौतें बीते कुछ हफ्तों में हुई हैं। सोचिए, 21वीं सदी में तकनीक और विज्ञान के दौर में जब इंसान मंगल तक पहुंच चुका है, तब एक बच्चा जमीन पर भूख से मर जाए। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। राहत सामग्री पर भी इजरायली हमले। इजरायल गाजा पर मानवीय सहायता रोक रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया कि दीर अल बला क्षेत्र में उनके मुख्य गोदाम और राहत कर्मियों के आवास पर 3 बार इजरायली सेना ने हमला किया। इन हमलों में आग लग गई, उपकरण और दवाइयां जल गईं और कर्मचारी घायल हो गए। बच्चों का कहना है कि अब उनके पास दवाइयों और संसाधनों की भारी कमी हो चुकी है। गाजा के कई अस्पताल पूरी तरह बंद हो चुके हैं। जो खुले हैं वहां बिजली नहीं, ऑक्सीजन नहीं, एम्बुलेंस नहीं। बचपन भूख की कब्र में गाजा में अब हर गली में एक ही आवाज गूंज रही है, कुछ खाने को है क्या। UN की एजेंसी UNRWA के अनुसार मई 2024 से अब तक करीब 1000 लोग खाने की तलाश में मारे गए हैं। कुछ लोगों को जब पता चला कि पास के एक सहायता केंद्र पर खाना बंट रहा है तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन वहां भी उन पर गोलियां बरसाई गईं। UNRWA के प्रमुख फिलिप लाजारिनी ने कहा, हमने दुनिया के कई युद्ध क्षेत्र देखे हैं, लेकिन ऐसा क्रूरता से भरा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। खाने की तलाश में निकले लोगों पर गोलीबारी करना, यह मानवीय अपराध है। गाजा के हेल्थ वर्कर्स खुद बेहोश हो रहे हैं। गाजा में केवल आम नागरिक ही नहीं, बल्कि राहत कर्मी और डॉक्टर भी भूख से बेहाल हैं। UNRWA ने खुलासा किया है कि उनके स्टाफ जो दिन रात लोगों की जान बचाने में लगे हैं, अब खुद भूख से ड्यूटी के दौरान बेहोश हो रहे हैं। जरा सोचिए, डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाता है अब खुद रोटी की तलाश में मरने की कगार पर है। यह केवल युद्ध नहीं है, यह एक सुनियोजित नरसंहार है और सबसे खतरनाक हथियार है भूख। 28 देशों की अपील बेअसर। गाजा में बिगड़ते हालात को लेकर दुनिया भर के 28 देशों ने इजरायल से युद्ध रोकने की अपील की है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन इजरायल का रवैया अब तक अडिग है। वह कहता है, हम मानवीय सहायता को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। राहत सामग्री के ट्रक गाजा की सीमाओं पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिल रही। अंदर लोग मर रहे हैं और बाहर इंसानियत खामोश है। भूख का युद्ध और राजनैतिक चुप्पी। इजरायली सरकार का कहना है कि वह केवल आतंकी संगठनों से लड़ रही है, लेकिन क्या एक 1.5 महीने का बच्चा आतंकवादी हो सकता है? क्या राहत ले रहे लोगों पर गोली चलाना कोई सुरक्षा नीति है? इन सवालों के जवाब आज पूरे विश्व को चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि जिन देशों की जिम्मेदारी थी मध्यस्थता की, आज वो चुप हैं। कुछ दबाव बना रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। मानवाधिकार कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महासचिव गुटेरेस ने कहा, हम एक ऐसी मानवीय व्यवस्था को अंतिम सांसें लेते देख रहे हैं जो कभी उम्मीद थी। गाजा में अब इंसानियत नहीं, केवल भूख और भय की हुकूमत है। वह कहते हैं, गाजा में हर दरवाजे पर अब भूख दस्तक दे रही है। आज की रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। गाजा के बच्चे अब भी भूखे हैं। माँ अब भी अपने कलेजे से भूखे बच्चे को लगा रो रही है और इंसानियत अब भी सवाल पूछ रही है, क्या कोई है जो हमारी चीख सुनेगा?